क्या आपको भी लगता है कि अगर आप हर महीने कुछ पैसे सेव करते हो एंड उसे सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हो तो आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो और आप इसे अपने आप को काफ़ी प्राउड मान रहे हो। इवन अगर मैं कहूँ तो ये आप अच्छा है, आप सेविंग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो तो ये काफ़ी बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि सच ये है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख के अपने पैसे को सेफ नहीं कर रहे हो। सेफ नहीं है आपका पैसा, उसके बजाय आपका पैसा डे बाय डे अपनी वैल्यू खो रहा है। आपका पैसा डे बाय डे कम होता जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। वो आपका 100 का 100 रुपये है बट उसकी बाइंग पावर कम होती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको सेविंग ना करके इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं एंड आप इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते, वो सारे रीज़न बताने का ट्राई करूँगा। तो आप जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ सेविंग, सेविंग का भ्रम। हम इंडियन बचपन से ही बचत करने में, सेव करने में दुनिया में सबसे अच्छे हैं हम लोग। इंडियन से ज़्यादा बचत सेविंग कोई नहीं करता है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिंग में बहुत पीछे रह जाते हैं। जहाँ पे वर्ल्ड की एवरेज इन्वेस्टिंग लेवल और 30-40% है तो वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कम है, 6-7% है। अभी भी देखा जाए तो इंडिया में टोटल अराउंड 10 to 12 करोड़ ही डीमेट अकाउंट खुले हैं एंड हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप खुद देख सकते हो कि अभी जो टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ओपन है वो ही अभी 10% से भी कम है। तो हम कह सकते हैं ना कि हम लोग सेविंग में बहुत अच्छे हैं बट इन्वेस्टिंग में हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने पैसा सेव कर लिया और हमारे अकाउंट में अगर ढेर सारा पैसा है सेविंग के लिए जो हम अपने जब भी कभी काम आए तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम ना काफ़ी सेटिस्फाई फील करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि अगर वो पैसा सिर्फ आप अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एक इन्फ्लेशन नाम का शब्द होता है, एक महंगाई नाम की चीज़ होती है जो आपके पैसे को डे बाय डे कम करती है। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं कि आप डरते हो इन्वेस्टिंग करने से, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं होता है एंड इसी सब की वजह से हम लोग कभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना सेम अमाउंट ऑफ जितना भी पैसा आपके पास है अगर आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न बहुत अच्छे लेवल में बनते हैं एंड आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा होता है। आप सेविंग अकाउंट में रख के आपको कितना 2 से 4% मैक्स मिलता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ईजिली आपको 10 से 12% मिल जाएगा। अगर मैं 6% ही मानूंगा तो आप ईजिली इन्फ्लेशन तो बीट करोगे ही ना। तो इसलिए आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले इन्फ्लेशन की बात करी, अभी इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। न्यूयॉर्क के काफी लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है योगी बेर्रा। इनका एक फेमस कोट है कि अ निकल डज नॉट वर्थ अ डाइम। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आज आपके पैसे की जो वैल्यू है आज से 10 से 20 साल बाद उतनी नहीं रहेगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए अभी आपने अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपए रखा और इन्फ्लेशन हम 3% का एज्यूम करके चलते हैं, तो आज से जो 10 साल बाद उस 100 रुपए की जो रियल वैल्यू होगी वो अराउंड 74 रुपीज की होगी। आपके अकाउंट में अभी भी 100 रुपए होंगे बट उसकी जो बाइंग पावर होगी वो कम हो जाएगी। आपने 10 साल पहले जो उस 100 रुपए से जो जितना सामान खरीद सकते थे वो 10 साल बाद आप उतना सामान नहीं खरीद पाओगे क्योंकि उस सामान की कीमत बढ़ गई है। इन्फ्लेशन में ही मार्टिन ल्यूइस ने ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था। वो कहते हैं कि मानिए कि एक जगह अपने बैंक अकाउंट में $1000 सेव करते हो तो आज से 10 साल बाद अगर आपको 3% का रिटर्न आता है तो वो लगभग आपके $1290 बनेंगे। आप सोचोगे यार चलो 10 साल में एकदम मेरा पैसा सेव रखा है एंड $290 मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप रियल सेंस में देखोगे, अगर उस पैसे को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होना था एंड उसकी जो बाइंग पावर थी उस समय $1000 की, उतना ही सामान खरीदना है तो मुझे अभी के लिए जो मेरा इन्फ्लेशन रेट में 6% एज्यूम कर रहा हूँ वो लगभग मुझे $1400 चाहिए होंगे। तो आप इस तरह देखोगे कि आपने अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख के आपने अपने पैसे की वैल्यू कम करी। डे बाय डे आपका पैसा अपनी बाइंग पावर खो रहा था एंड ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों में कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं। मेनली हम इंडियंस नहीं समझ पा रहे हैं, वेस्टर्न लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझते हो, काफ़ी इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडिया से तो ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी डरते हैं जिस वजह से हम लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते और अपने पैसे की हम लोग वैल्यू खोते जाते हैं जिससे हम डे बाय डे और गरीब हो रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। मानिए आप पर ईयर 1 लाख रुपए सेव करते हो, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम देखा जाए तो हमने पर मंथ अराउंड 8300 रुपए सेव करते हैं एंड अगर आप इसे 30 साल तक सेव करते जाते हो और उससे अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो आपको 3% का रिटर्न आएगी। तो आज से 30 साल बाद ये जो टोटल अमाउंट बनेगा वो लगभग आपका 50 लाख रुपए बनेगा।
49 लाख कुछ बनेगा, लेकिन वो ऑन एन एवरेज माने तो 50 लाख बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मानिए इसी को आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां पे आपको रिटर्न 6% आ जाए, ये तो मैं बहुत कम रिटर्न मान रहा हूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत कम रिटर्न मान रहा हूँ, लेकिन मानिए आपको 6% रिटर्न आती है, तो आपको क्या लगता है आपका अमाउंट कितना होगा? यही सेम अमाउंट ऑफ मनी में आपको आपका जो रिटर्न बन जाएगा वो लगभग 85 लाख बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आपने एकदम पैसा, उतना ही पैसा था सेम जगह पे, बस क्या किया कि आपने पैसे रखने की जगह बदल दी। एंड जो मैं 6% एज्यूम कर रहा हूँ ये बहुत सेफ एज्यूम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया में 6% तो कुछ भी नहीं है। अभी इंडिया इतनी ग्रोइंग मार्केट है कि इंडिया में इजीली अभी भी आज से 10 से 20 साल तक 12 से 14% रिटर्न आती रहेगी। तो आप खुद जाके 12 से 14% के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लेना कि कितना नंबर बनेगा। लेकिन मैं आपको एकदम बहुत सेफर साइड बता रहा हूँ कि अगर 6% से भी ग्रो हुआ तो आपका पैसा 85 लाख बनेगा। मतलब आपने अपने पैसे को बस थोड़ा सा एक जगह बदली एंड आपको जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो लगभग 70% बढ़ जाएगा। इससे क्या हो, मतलब अपनी लाइफ को 70% ज्यादा बेटर वे में जी पाओगे। आपके पास रिटायरमेंट में ज्यादा पैसे होंगे, आप उसे ज्यादा खर्च कर पाओगे, ज्यादा अच्छे लाइफ जी पाओगे, क्योंकि रिटायरमेंट में हम चाहते हैं ना कि पीसफुल लाइफ हो। एंड जितना ज्यादा रिटायरमेंट में जितना ज्यादा पैसा हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके रिटायरमेंट में काफी अच्छा कॉर्पस आप बिल्ड कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आप अपने पैसे की वैल्यू डे बाय डे खोते जाओगे एंड आपका रिटायरमेंट काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। एंड एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप ये सोचते हो ना कि मैं अभी तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं आज से 10 साल बाद इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपने मानिए आज से 10 साल बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी तो आपको सेम अमाउंट ऑफ इतना जो कॉर्पस अभी मैंने बताया, इतना कॉर्पस बनाने के लिए आपको 3 टाइम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब अभी अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ तो आपको 30,000 रुपए करना पड़ेगा, तब जाके आप उतना अमाउंट ही बना पाओगे अगर आप 10 साल बाद शुरू करते हो। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमारे टाइम पे ज्यादा डिपेंड करती है रेदर देन कि आपका अमाउंट कितना है। क्योंकि अगर आपका अमाउंट भी छोटा है लेकिन आपका टाइम होराइजन बहुत बड़ा है तो आप काफी अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर लोगे। जैसे मेरे पास टाइम होराइजन बहुत बड़ा है, मैं इजीली 40 से 50 साल इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। तो इसीलिए मेरा अमाउंट अभी भी मेरा अमाउंट काफी छोटा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अमाउंट अभी छोटा है लेकिन जो टाइम होराइजन है वो मेरा बहुत बड़ा है, तो उससे मेरा कॉर्पस काफी ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। तो यही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि नो मैटर आपके पास कितना पैसा है, उसे इन्वेस्ट करना आज से ही शुरू करिएगा। लेट करने का मार्केट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आप रिटर्न मार्केट में खोओगे। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे क्या मेन साइकोलॉजिकल रीजन है कि लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी है, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन लोग इन्वेस्टिंग करते नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन फाइंड किए हैं। पहला होता है कि अवॉइडेंस ऑफ रिग्रेट। लोग रिग्रेट से बचना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपसे गलतियां होंगी। ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे जितने बड़ा इन्वेस्टर हो, अगर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो गलती करता ही करता है। हमारे यहाँ पैसे कभी ना कभी तो लॉस होंगे ही होंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं अपना पैसा क्यों ही लॉस करूंगा, मुझे तो समझ नहीं है, तो मैं इन्वेस्टिंग ही नहीं करता। इसीलिए वो अपना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख के बैठ जाते हैं एंड वो अपने रिग्रेट से बच जाते हैं। एंड उनका मेंटल वो उस पर सोचते हैं ना कि चलो मैंने कुछ पैसे नहीं बनाया तो कम से कम खोया नहीं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा ना, तब भी आप अपना पैसा ही खो रहे हो। तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं मानता हूं कि जब आप स्टार्टिंग में मार्केट में आओगे तो बहुत गलतियां होने वाली, मुझसे बहुत गलती हुई है। मुझे बहुत सारे स्टॉक बहुत जल्दी बेच देने चाहिए, लेकिन मैंने नहीं बेचे, मैंने होल्ड करके रखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मार्केट से दूर रहूं, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं ही ना, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करना ही सबसे बेस्ट तरीका है पैसे बनाने का। एंड जो दूसरा रीजन में मुझे जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते मार्केट में, वो है कि ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा हो चुकी है मार्केट में। अब पर डे बहुत सारी न्यूज आती है हमारे पास, हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुके हैं। हमको क्लियर कोई नहीं बताता, जो भी आता है वो कंफ्यूज करके चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा अब क्लटर हो चुका है फाइनेंस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सारी क्लटर को साइड करोगे तो आप देख पाओगे कि अभी इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना। आपको कुछ ज्यादा नहीं पता तो आपके 1-2 अच्छा से म्यूचुअल फंड चूज करने हैं एंड बस उसमें एसआईपी शुरू कर देनी है। अगर थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस की समझ है तो आपको अच्छे ब्लू चिप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक ले सकते हो। कोई नहीं, क्योंकि आपको ना 50 स्टॉक नहीं चाहिए, आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम को अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 स्टॉक चाहिए बस। तो उसे 3 म्यूचुअल फंड चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ टाइम में। तो समझिएगा इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग समझने की चीज है, ये नहीं कि आप दूर रह जाओ और सोचो कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा टाइम दो मार्केट को, आप आराम से समझ जाओगे कि इन्वेस्टिंग है क्या।
आप सोचते होगे कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, लेकिन मैं बताऊं कि स्टॉक मार्केट जो स्टॉक्स होते हैं ये सबसे सेफ है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सेफ बेट अगर आप ले सकते हो ना तो वो इक्विटी में है, क्योंकि अगर आज से मैं 20 से 30 साल का डेटा देखता हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ने बहुत लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न दिया हो। मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है और मार्केट ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन को बीट कराना है एंड अच्छा हेज चाहिए आपको, तो आपको इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लेना ही लेना होगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। एक ऑप्शन होता है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बॉन्ड भी अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट एसेट क्लास जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए वो मुझे लगता है आपको इक्विटी में लेनी चाहिए। एंड अगर आप इक्विटी एसेट क्लास को अवॉइड कर रहे हो ना तो आप अपनी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, क्योंकि वेल्थ ना एसेट एलोकेशन से बनती है। मैं ये पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए, आपको सेविंग करनी चाहिए, लेकिन आपको अपना एक एलोकेशन रखना चाहिए। आपको कम से कम आपका जितना भी पैसा है आपके पास उसका 70% कम से कम वो आपका इक्विटी में होना चाहिए, 20% आप बॉन्ड में रखिए, एंड जो सेविंग आप 10% रखिए। वो जो 10% बोल रहे ये आपको इमरजेंसी फंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी कभी आ जाती है तो आप अचानक कैश आपके पास थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं 10% बोल रहा हूँ कि अपने पास कैश रखिए। लेकिन बहुत ज्यादा कैश रख के मतलब नहीं, क्योंकि हर दिन तो कोई इमरजेंसी आपके पास नहीं आएगी ना, तो इतना ज्यादा कैश रख के भी कोई मतलब नहीं होता। जितना ज्यादा कैश हो उतना आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपके लिए बेटर होगा, काफी अच्छा रिटर्न बना पाओगे। लेकिन अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं पहले बता चूंगा आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, एंड मैं इस अपने चैनल के थ्रू आपको सिखाता रहूंगा मार्केट के बारे में। लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको किसी भी चीज से इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे सीधा आगे यहाँ पूछिए, मैं आपको अपने बेस्ट पॉसिबल में जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प करूंगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगाओ मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।